and volume. Temperature, comma pressure and volume. Temperature, comma pressure and volume. ठीक है? अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसमें सबसे पहला टर्म निकल के आता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है थर्मोडायनामिक्स? देखो सिस्टम का मतलब होता है दबाव और पोर्शन which under observation, comma calculation or what इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कोई भी पोर्शन जिसपे आप कुछ ऑब्जर्व कर सको या कैलकुलेट कर सको या इन्वेस्टिगेशन कर सको उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले रखा है, ठीक है? तो ये बॉक्स वाला कुछ एरिया है जिसी को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं? कमाल की बात ये है, इट इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन of the what यूनिवर्स। इस पूरी दुनिया में हमारा क्लासरूम कितना बड़ा? बहुत छोटा सा। तो हमारा जो क्लासरूम है वो क्या है? सिस्टम है, क्योंकि उसमें तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, जहाँ जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वो सारा पोर्शन सिस्टम है। लेकिन अभी कुणाल सर वहाँ पे क्या कर रही है अपने को पता नहीं है, क्योंकि वो सराउंडिंग है। वहाँ पर सराउंडिंग तो ऐसा कोई पोर्शन जिसको हम लोग देख सकें, कुछ कैलकुलेट कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें, वो हमारा सिस्टम है। ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है अपनी यूनिवर्स का। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले, मान लिया मैंने लिया हॉट टी ना कप, तो मुझे पता होगा क्या? सिंपल है, ये अपना कप, अब इसके अंदर हॉट टी, तो ये जो अंदर से है ये सारा का सारा मेरे लिए कहते हैं सिस्टम, क्योंकि मेरा काम किससे? अंदर की चाय से। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो भी है वो सारा का सारा क्या सिस्टम। आप पूरी दुनिया में ये कितना पोर्शन है, बहुत स्मॉलेस्ट पोर्शन याद रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। सेकेंड टर्म आता है, बाद में लिखना है, पहले ध्यान में। सेकेंड टर्म आता है, इसको बोलते हैं क्या? सराउंडिंग। अब इस सराउंडिंग का मतलब क्या है? सिस्टम है, एक्सेप्ट सिस्टम एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो सारा का सारा मेरे लिए क्या होगा? सराउंडिंग। एग्जाम्पल के लिए सॉरी एक और है, इट इज अ लार्जेस्ट पोर्शन, इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। ये दुनिया का बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दे रहे, मैंने ये कप लिया और ये इसके अंदर क्या है? अंदर वाला मटेरियल बेशक सिस्टम हो सकता है, और इसके बाहर का जितना एरिया है वो मेरे लिए क्या होगा? सराउंडिंग होगा। क्या होगा? सराउंडिंग। मेरे को ध्यान रखना है, सिस्टम और सराउंडिंग दो अलग अलग चीज़। जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सिस्टम होता है, और जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा वो हमारा क्या होता है? सराउंडिंग। अब यहीं पे एक छोटा सा और टर्म है, मैं भी लिख देता हूँ, दैट इज द व्हाट? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है? इट्स अ कॉम्बो ऑफ व्हाट? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। आप सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दो तो जो बनेगा अपने को वो हमारा क्या होगा? यूनिवर्स। अब यहीं पे एक नया टर्म आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट? बाउंड्री। कोई मुझे बताएगा बाउंड्री क्या होता है? सिंपल है, द पार्ट और पोर्शन, द पार्ट और पोर्शन which distinguish between what? Between system and what? Surrounding. ऐसा कोई भी पोर्शन या पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्टिंग्विश करे उसको हम लोग आसान भाषा में बाउंड्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कि हॉट टी ना कप, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो हमारे पास मान लेते हैं ये इस तरीके से कोई सेक्शन है अपने पास,
तो ये वाला देख रहे हो, ये वाला, और इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से कुछ चाय कर दो। तो अब तुम देख रहा है, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले दो नहीं, बेसिकली तीन चीज़ें, एक तो अंदर वाला पोर्शन, एक तो ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अंदर वाले पोर्शन को हम लोग सिस्टम कहते हैं, है ना, इस वाले को हम लोग बाउंड्री कह रहे हैं, और तीसरा जो आएगा वो हमारा कौन सा होगा? सराउंडिंग होगा। क्या होगा? सराउंडिंग। ये वाला सेक्शन हमारे लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और बाउंड्री। बाउंड्री के लिए देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो ये इट इज रियल और इमेजिनरी। इट इज रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बताता हूँ कैसे। दूसरा आता है इट इज रिजिड और व्हाट? फ्लेक्सिबल। बाउंड्री रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हो सकते हैं। और तीसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे काम का है, हमें ये भी लेना है, इट इज एडियाबैटिक और एडियाबैटिक डायथर्मिक दोनों किस्म के। अब सवाल ये आता है कि रियल और इमेजिनरी का मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई बॉटल है, जैसे वो वाटर बॉटल है, देखो जरा। अभी इस वाटर बॉटल को ध्यान से देखो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी मेरा सिस्टम है, बाहर का एरिया सराउंडिंग है, और ये देखो ये जिसको अपन फील कर पाए, ये हमारा क्या है? बाउंड्री। और ये रियल बाउंड्री, इसको बाउंड्री रियल। आप इसको छू के एहसास कर सकते हो कि ये बाउंड्री है। अब दूसरा इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या? मान लो इस ढक्कन को हमने हटा दिया, तो आप तो ऊपर से देखेगा तो इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ, तो नीचे पानी भरा हुआ वाला सेक्शन पूरा का पूरा सिस्टम। अब ऊपर का एरिया खुला हुआ है, तो वो मेरा क्या है? सराउंडिंग। तो मुझे पता ये सिस्टम, ये सराउंडिंग तूने कैसे डिस्टिंग्विश किया? तो ये पानी का जो लेयर है, तूने उसको कंसिडर किया कि बाउंड्री है। तो अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो ये बाउंड्री भी अपनी जगह से हिल रही है, तो वो बाउंड्री मेरी कौन सी बाउंड्री है? इमेजिनरी। ऐसा मैंने माना है। रियल जो हाथ लगा के पता चल, और फ्लेक्सिबल तुमको पता है हिलाएंगे तो वो बाउंड्री भी हिलेगी। दूसरा होता है एडियाबैटिक और डायथर्मिक। मुझे एक बात बताओ, इसमें गर्म पानी भरूँ और इसको बंद करके बाहर से छूँ तो गर्म लगेगा? हाँ। इसका मतलब है इसकी जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है? डायथर्मिक। डायथर्मिक बाउंड्री आर दोज बाउंड्री अक्रॉस विच हीट कैन ट्रांसफर। मतलब ऐसी बाउंड्री जिसके मतलब अंदर बाहर हीट आ जा सकती है। और एडियाबैटिक का मतलब अगर मान लीजिए यही थर्मस का बॉटल होता है, बस मैं गर्म चाय बंद करके मैं बंद कर देता, तो क्या मुझे ये गर्म बाहर से गर्म फील होता? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री कैसी बाउंड्री होती है? एडियाबैटिक। पर कंडीशन है, एक कंडीशन है, नोट हमेशा ध्यान रखना। फॉर एडियाबैटिक बाउंड्री में हमेशा ध्यान रखना बाउंड्री कैसी होगी? बाउंड्री इंसुलेटेड होगी। कैसे होगी? इंसुलेटेड। तुमने तंदूर देखा है? तंदूर में जब चिकन वगैरह भूनते हैं तो तू उसको बाहर से हाथ लगाएगा ना तो तुझे गर्म नहीं लगेगा। कभी नोटिस करो, अंदर बहुत गर्मी है उसकी, लेकिन बाहर लगाएगा तो गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री इंसुलेटेड है। अभी तुम्हें जैसे देखो, अभी तो नहीं इतना देखने को मिलता है, अपने को क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबलाइट पता है? ट्यूबलाइट जितना गर्म होता है वो उतना ज़्यादा बाहर से ठंडा होता है। पहले ज़माने में 10 रुपये वाला बल्ब आता था, उसको जला के रखो और बंद कर दो तो भी 10 मिनट तक वो वैसा लगता था कि चालू है। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री टाइट है। लेकिन अगर एडियाबैटिक बाउंड्री तो एडियाबैटिक बाउंड्री के लिए इंसुलेट होना कंपलसरी। अगर इंसुलेट नहीं होगा, अभी जैसे मेरे को एक बात बता, हम लोग 200-250 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाते हैं, दुनिया का सबसे फ्लेमेबल सब्सटेंस हम डालते हैं एज अ फ्यूल, तो इतना इंजन गर्म होने के बाद भी लगता क्यों नहीं? आग लग जानी चाहिए ना। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो टांकी के नीचे का सेक्शन पूरा का पूरा कैसा होता है? इंसुलेटेड होता है। मतलब किसी भी कीमत पे हीट ट्रांसफर होगा नहीं। मैं तुमको एक बात बता, मैं तुमसे पूछता हूँ, गाड़ी बहुत गर्म है और अचानक से फ्यूल टैंक में होल हो गया और फ्यूल उसके ऊपर गिर रहा है, तो आग लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। आग नहीं लगेगी।
तुझे बेशक वहाँ से निकलते हुए लगेगा पर आग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ही वैसा डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आपस में अब तो बोलेगा सर किसी के जैसे MG हेक्टर का एक वीडियो है, हाँ बहुत फेमस वीडियो है, वो गाड़ी चलते चलते उसके बोनट में आग लग जाती है, इसीलिए MG हेक्टर का मार्केट गिर गया। तो अब वो कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, पर जनरली ऐसा होता नहीं। और जितनी भी एडियाबेटिक बाउंड्री है वो कैसी होती है? इंसुलेट होती है, वो इंसुलेटेड होती है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटीज। अब अगर और आगे बढ़े हम लोग तो उसके बाद आता है हमारे पास जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ये है क्या? टाइप्स ऑफ व्हाट? बोलो। सिस्टम के टाइप्स। सबसे पहला सिस्टम का अगर मैं टाइप लूँ तो वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो ऑलरेडी खुल चुका है, ये ओपन सिस्टम होता है। अब ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? बाहर से छू सकते हैं, बाहर से छू सकते बोल सकता है। द सिस्टम across which the system across which सर भी बोल के नहीं, कुछ बातें ऐसे बोलने थे ना तो दिमाग चलना बंद कर दें। The system in which both energy and matter can exchange. ऐसा कुछ भी जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो क्या? और टी एटम। ये आपने भर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से हल्का हल्का निकल रहा है। अब ये वाला सेक्शन क्या है? सिस्टम। ये वाला सेक्शन क्या है? सराउंडिंग। और ये वाले सेक्शन को क्या कहते हैं? बाउंड्री। अब यहाँ पे देख, जब ये खुला हुआ है तो गर्म चाय धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। और दूसरा जो लेयर तुमने यहाँ तक रख के रखा है उस लेयर में भी थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि वेपर इवापोरेट होगा, तो इवापोरेट होगा तो इसके अंदर का पानी जाएगा तो क्वांटिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इन सब केसेस में एक बात तो समझ में आती है कि फॉर ओपन सिस्टम बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? एडियाबेटिक। चलो अगले जैसा बोलना चाहिए, डायथन कैसी होनी चाहिए? डायथन। अगर मान ले किसी भी कीमत पे अगर ये साइड से हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ तो ओपन हो जाएगी, तो वेपर तो इवापोरेट होगा क्योंकि ऊपर वाला खुला हुआ है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि वो सिर्फ ऊपर से गया है। लेकिन अगर बाउंड्री डायथर्मिक तो साइड से भी निकलेगा। नेक्स्ट आता है सेकेंड, कौन सा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, क्लोज सिस्टम। इस सिस्टम की बात करें तो द सिस्टम इन विच बोलो, लो एनर्जी the system in which only energy exchange, but not
मैटर किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो। क्यों ऐसा? अब मुझे एक बात बता, मैंने तेरे के सामने एग्जांपल ले लिया और टी इन अ क्लोज कप, तो होगा क्या? आप ये ले लो, अब वेपर बनेगा भी, ये भी बात सही है, पर वो जाके यहीं लग जाएगा और वापस से कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा। मतलब अमाउंट में कोई चेंज आने वाला? एक्चुअली मैं डेफिनेशन गलत लिखा था, सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज बट नॉट अमाउंट ऑफ मैटर। तो अमाउंट तो मैं सही लिखा। अच्छा, एनर्जी एक्सचेंज होगा? हाँ होगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बाउंड्री should be adiabatic, right? Very good. क्या है? जिसके अंदर बाहर एक आएगा। अब आता है लास्ट, कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। तब देखा हुआ लग नहीं रहा है, मैंने पढ़ाया होगा। Yes. बोलो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? द सिस्टम in which both neither energy or matter exchange. ऐसा जिसमें ना तो एनर्जी ना तो मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं है। इसके लिए कंडीशन ये है कि बाउंड्री शुड बी व्हाट? शुड बी डायथर्मिक, राइट? नहीं। ओके, तुम लोग बोलते तो मान लो। एग्जांपल बोलो। हॉट टी इन अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में आप डाल दो, किसी भी तरीके से वो गर्म का गर्म ही रहेगा, ठंडा होगा। बाउंड्री शुड बी है। अगर बाउंड्री शुड बी एडियाबेटिक है तो हम लोग बोल सकते हैं सर बाउंड्री कैसी होगी? इंसुलेटेड। कैसी होगी? इंसुलेटेड। और अगर आप कभी आपके घर पे थर्मस बॉटल है तो आप चेक करो, स्टील के अंदर काला लेयर लगा होता है, तो रबड़ जैसा होता है, वो एक्चुअली में इंसुलेटेड मटेरियल है, तो किसी भी कीमत पे हीट को अंदर बाहर होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, इसमें हमने जब ये पढ़ा, ध्यान दें जब, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हीट कैन एक्सचेंज। अरे हाँ या ना? क्लोज सिस्टम में पढ़ा कि हीट कैन एक्सचेंज। तो भाई हीट एक्सचेंज जब होता है ना, तो वो दो टर्म में हो सकता है। एक सारा चीजों कुछ भी आंसर मिलता है। एनर्जी कैन एक्सचेंज इन टर्म हीट, और दूसरा इन टर्म ऑफ वर्क। दोनों टाइम में होता है, दोनों टर्म में हो सकता है। सबसे पहले हीट के टर्म में कैसे होगा? बहुत सिंपल, गर्म चीज ठंडी होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट, है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि वर्क के फॉर्म में कैसे एक्सचेंज हो गई एनर्जी। तो जरा ध्यान दो, इसका सिंपल एग्जांपल देखो भाई, कोई चीज गर्म थी और तूने छुआ वो ठंडी हो गई, तो इसका मतलब एनर्जी तो एक्सचेंज हुई, पर वो कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म, क्योंकि वो टच करके पता चल रहा है। क्या करके पता चल रहा है? टच करके। क्या बात है, आजकल बहुत किसी नॉर्थ इंडियन के पीछे लगे थे, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा है, इससे क्या नहीं होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर लगा दिया क्या? पिस्टन। क्या लगा दिया?
पिस्टन, और इसके अंदर भर दिया। अब एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या अंदर वाला है सिस्टम लकी 11 ये हमारा सिस्टम और ये हमारा। अब यहाँ पे ना सो जब एनर्जी हीट के फॉर्म में एक्सचेंज होती है तब बाउंड्री का इतना फर्क नहीं पड़ता, बाउंड्री 100% डायरेक्ट है। लेकिन जब तुझे वर्क के फॉर्म में हीट को ट्रांसफर करना है, सॉरी वर्क के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज करनी है, तो उसमें कंडीशन ये होती है कि बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक। अब तू बोलेगा सर एडियाबैटिक बाउंड्री ही क्यों चाहिए? अगर मान ले बाउंड्री डायथर्मिक होती तो एनर्जी तो यहाँ कहीं से भी ट्रांसफर हो जाती, लेकिन अगर ये एडियाबैटिक है तो इसके पास एक ही ऑप्शन बनता है ऊपर में। अब तूने ऊपर पिस्टन लगा दिया, लेकिन पिस्टन की एक कंडीशन, पिस्टन कैसा होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। अगर मान लो मूवेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर पूरा का पूरा कंटेनर ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन, तो टकराएंगे तो अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। अब वो साइड से तो निकल नहीं सकता, तो वो ऊपर जाएगा, तो पिस्टन हिलेगा कहाँ की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और इन टर्म्स ऑफ वर्क। ये दो टर्म्स में एनर्जी एक्सचेंज होती है, पहला हीट और दूसरा वर्क। हीट को तो टच करके पता किया जा सकता है, पर वर्क के लिए हमको पिस्टन रिक्वायर्ड होता है। छापो पहले नहीं बताया